आपकी भाभी जी और आपकी भाभी जी एक बार फिर से चुनावी मैदान में निकल चुकी हैं और आज के चुनावी मैदान में हम पहुंच गए हैं सिमरिया धाम यानी कि गंगा मैया के घाट पर। अब देखिए हम आज आपको घुमाने वाले हैं जिला बेगूसराय। भाई बेगूसराय का बात हम क्या करें, माने बिहार का औद्योगिक और वित्तीय राजधानी माना जाता है इसको। अब देखिए दिनकर, राष्ट्र कवि दिनकर जो है उनकी भी धरती है, उनकी जन्मभूमि है, तो समझ जाइए कि बेगूसराय का जो इतिहास है वो कितना समृद्ध है। बेगूसराय का जो माने भौगोलिक दृष्टि से भी अगर देखा जाए इसको तो कितना समृद्ध जिला है। अब ऐसे में अगर यहाँ के राजनीति की बात की जाए तो वो भी बहुत खास हो जाता है। क्या कि जानते हैं एक समय पर यहाँ पर सीपीआई का बहुत पकड़ हुआ करता था, लेकिन फिर जिस तरह से बिहार का माहौल बदला यहाँ पर बीजेपी का गढ़ बनने लगा। अब गिरिराज सिंह जानबे करते हैं कि कितना बार सांसद रहे हैं यहाँ से। लेकिन बात बिहार विधानसभा चुनाव की अगर करें तो पहले तो मतलब 7 में से 2 सीट पर बीजेपी था यानी कि एनडीए, अब बाकी 5 को पे महागठबंधन था। लेकिन एक और चला गया कहाँ, एनडीए के पाले में। अब इस बार का चुनावी समीकरण जो है ना वो बाकी जगह की तरह यहाँ का भी बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। अब यहाँ का चुनावी जो समीकरण है वो बदलता है कि वैसे ही रहता है, यही आज हम जाने निकले। और बाकी बिहार में चुनाव का क्या यहाँ पर माहौल है वो भी जाने निकले, कहाँ का लहर है, किधर का लहर है, इस सारा बात जानेंगे। तो चलिए आपको घुमाते हैं बेगूसराय और दिखाते हैं कि यहाँ के लोग क्या कहते हैं। आइए। अच्छा बिहार में क्या लगता है भैया, इधर बेगूसराय में क्या हवा चल रहा है इस बार? तेजस्वी का हवा। तेजस्वी के क्या बात है ऐसा कि तेजस्वी का हवा चल रहा है? वही जीतेगा करेगा। वही जीतेंगे तो काहे ना जिता रहे हैं उनको, मैंने ऐसा क्या बात है उनमें कि उनको जिता रहे हैं? अच्छा है, अच्छा युवा के लिए सोचते हैं, युवा के लिए सोचे हैं, है ना, युवा के लिए सोचे हैं, अपने बच्चों के लिए भी सोचे होंगे कि हमारा बच्चा का कैसा कल देना है, हमारा बच्चा का कैसा भविष्य बनाना है ना। तो इस बार क्या लगता है बिहार में अगर मान लीजिए आरजेडी सरकार बन जाता है तो क्या क्या मिलेगा लोगों को? सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिल जाएगा। हाँ। आरजेडी का सरकार अगर बन जाएगा हाँ। तो लोग बोलता है कि आरजेडी का सरकार बढ़िया नहीं था, जंगल राज था, कौन सी से बोलता है बीजेपी का लोग सब ऐसी हैं, लोग बोलने वाला बोलता है, ऐसे ही बोलता है ना। क्या भैया आप क्या करते हैं? जो आप सब बोल रहा तो हम भी तो वही नहीं बोलेंगे, जो बोलेगा वही कहना। हम तो अभी बच्चे हैं, हमको तो उतना बच्चे अभी हमको जो सब चाहेगा वही न होगा मैडम। ऐसे थोड़ी होता है, वोट अपना अलग अलग दिया जाता है, जे अपना मन करेगा वो वोट देंगे। क्या कहते हैं आप, किन्हें वोट जाएगा आपका? दे देंगे हम, किसी को दे देंगे। किसी का काला दे दीजिएगा, हम मांगेंगे वोट तो हमको दे दीजिएगा। ये बढ़िया काम करेगा। लालू जी के चल रहे तो सबको सस्ता था, अभी देखिए कितना महंगा हो गया। हाँ लालू जी थे तो सस्ता था, तो सस्ता था, आलू कभी 20 रुपए नहीं होता था, अभी 25 रुपए 30 रुपए आलू हो रहा है। तो बेचे वाला अगर मान लीजिए अगर हम आलू के बिजनेस किए हुए हैं, हमसे 20 रुपया में भी खरीदेगा तो हमारे घर चल जाएगा? नहीं वो तो नहीं चलेगा। तो बेचे वाला है तो महंगा बेचेंगे, खरीदे वाला है तो सस्ता चाहिए। देखिए कौन बनता है, वैसे सब कहता है दिलचस्पी यादव बनेगा। कौन यादव? दिलचस्पी यादव। दिलचस्पी यादव बेगूसराय जो वही है। दिलचस्पी यादव में बड़ा इनको दिलचस्पी है। हाँ क्या करेंगे? तेज प्रताप के नहीं मानते हैं? वो भी तो बढ़िया आदमी है। कितना घूम रहे हैं बताइए तो। उसी को दे देंगे वोट, उसी को दे दीजिएगा। हाँ दे देंगे। ये हम जिसको कह रहे हैं उसको आप वोट ऐश्वर्या राय के कहेंगे तो ऐश्वर्या राय के वोट खड़ा होगा तो उनको भी देना पड़ेगा। ऐश्वर्या राय खड़ा होगी ऐश्वर्या राय उनको भी देना पड़ेगा वोट। ये नहीं देखिएगा कि काम बढ़िया कर रहा है कि नहीं कर रहा है। काम तो दिलचस्पी ज्यादा कर रहा है। भैया काम के नाम पर वोट पड़ेगा कि जाति के नाम पर? क्या चीज मतलब? काम के नाम पे अभी वोट जाएगा कि जाति के नाम पर वोट जाएगा? काम के नाम पे जाएगा। काम के नाम पे जाएगा ना। तो काम के नाम पर किसका लगता है बढ़त है अभी बिहार में, बेगूसराय में? अभी किसी को नहीं है, किसी को नहीं है, सब अभी टक्कर में है ना। जो भी अभी सब टक्कर में। हाँ अच्छा बिहार में अभी सबसे ज्यादा क्या लगता है कौन नेता मेहनत कर रहे हैं जीतने के लिए? सबसे ज्यादा जो घूम भी रहा है, लोगों से भी मिल रहा है, लोगों का बात भी सुन रहा है, ऐसा कौन सा नेता है? नेता का तो अभी कोई नहीं है, सब अपना जगह जगह घूम रहे हैं। सब अपना जगह जगह। हाँ जिसका जहाँ लगता है कि पकड़ बढ़िया हो सकता है, नहीं जिसका जहाँ पे पकड़ बढ़िया होगा वो जीतेगा। अभी कौन सा पार्टी आगे चल रहा है भैया बेगूसराय से? बेगूसराय से अभी हम तो आए दिल्ली से 4 महीना पर। हाँ तो इसलिए बेगूसराय का आप यहाँ के मूल निवासी है कि बाहर के हैं? नहीं हम बलिया के हैं। बलिया के जी, हैं। अच्छा यहाँ पे कैसा माहौल दिखा? पहले भी आए हैं यहाँ बेगूसराय? बेगूसराय हाँ? हाँ तो बेगूसराय में सिटिंग तो है कुंदन जी, हाँ, है ना। हाँ। उनका काम भी बढ़िया है। कैसे यहाँ
वहाँ का माहौल कुछ दिखता है, डेवलपमेंट दिखता है? ऐसे तो कहे ना कि हम तो यहाँ बहुत दिन पर आए हैं, 4 महीना पर आए हैं। 4 महीना पे आए। हाँ, तो 4 महीना में कुछ बढ़िया दिखा कि बढ़िया 4 महीना बाद आए तो विकास कुछ बढ़िया दिख रहा है। दिख रहा है? विकास आपको दिख रहा है कि नहीं भैया? जरूर विकास दिख रहा है, विकास होता है? क्यों नहीं दिख रहा है? हाँ। सबको भगवान आँख दिया है हाँ। और सबको दिख रहा है। हाँ भैया, विकास हुआ है। तो कह रहे हैं कि खाली सब जाति धर्म के नाम अरे पे बोलने का जाति धर्म पे, कोई जाति धर्म पे वोट नहीं दे रहा, कोई हिंदू मुस्लिम पे वोट नहीं दे रहा। हाँ, अभी तक सुने हैं बेगूसराय जिला में हिंदू मुस्लिम हुआ है? ना। सुने हैं? अच्छा एक वो अपने धर्म पे चल रहा, हम अपने धर्म पे चल रहे, हमको हाँ, नहीं उससे मतलब है, न वो उसको हमसे मतलब है। तो सबको अपना अपना धर्म मानना चाहिए, सबको दूसरे का धर्म का सम्मान करना चाहिए। इसमें हिंदू मुस्लिम का हम काहे मुद्दा उठाए? हाँ, हम कौन होते हैं मुद्दा उठाने वाले? हम तो आम बिल्कुल, पब्लिक है। बिल्कुल। तो एक बात बताइए भैया कि अभी बिहार में जैसा कि एगो भैया कह रहे थे कि तेजस्वी यादव की लहर है। देखिए, हाँ। बिहार में मेहनत सब कर रहा है, हाँ। हम भी चाह रहे हैं कि हमको भी कोई सरकार बना दे। अरे बाप रे बाप। न 1 मिनट के लिए हाँ। सबका इच्छा होता है कि हम भी मुखिया बन जाए, सरपंच बन जाए। हाँ। क्या होता है कि नहीं वो होता भी है? करता है तो? वो भी मेहनत कर रहा है बेचारा। अगर वो भी अच्छा काम करेगा तो भी सरकार में आएगा, हाँ। लोग को दिखाएगा हाँ हम विकास किए हैं, कोई जनता से मिले हैं, उसको मदद किए हैं, तो उसको भी हम वोट देंगे। लेकिन कहते हैं वो कि बिहार का सारा युवा इस बार मेरे साथ है। भाई युवा उसके साथ है, ठीक है भाई, एक बार आओ फील्ड में तो आओ, हाँ। आओ मैदान में। कितना युवा है तुम्हारे वो पास? जो 17 महीना नीतीश कुमार के साथ रहे थे तो कहते हैं कि हम बहुत काम किए उस 17 महीना। बहुत काम किया है, वो तो लोग को दिखिए ना रहा है मैडम। हाँ। ऐसा तो नहीं दिख रहा है। उसका भी सरकार रहा था तो लालटेन लेके पढ़ने के लिए जाते थे। हाँ। सांप मिल जाता था कहीं रास्ते में तो साला कॉपी कहता वहीं रह जाता था, हम घर पहुंच जाते थे। तब पापा को साथ हाथ पकड़ के उंगली लेके जाते थे, पापा कॉपी किताब वहाँ रह गया तो पापा जाके खोज के लाता था। उसके लाते पीछे से पापा। वो भी नहीं मिलता था, काहे कि इतना रास्ते रहता था पहले, उसमें जंगल इधर है इधर झाड़ है, हाँ। तो वो भी नहीं मिलता था, तो फिर नया खरीदते थे। हाँ। बारिश होता था तो किताब कॉपी में घुसा के ऐसे करके जाते थे, मतलब बोरा के आधा घुसा के बोरा पहन के जाते थे। हाँ। तो विकास नहीं हुआ था, ऐसे लोग छाता में घूमने लगा। 20 साल हो गया इस चीज को। हाँ। अरे भैया 20 तो साल 20 हो गया, साल मेरा हो गया। उम्र हुआ, हाँ। मेरा उम्र 20 साल हुआ है, तो 20 साल का तजुर्बा हम बता रहे हैं। जनरेशन चेंज हो गया था, पैदा लिए तो अच्छा एक बात बताइए, जनरेशन ऑलरेडी हो चुका है। अच्छा तो एक बात बताइए कि बिहार में सबसे ज्यादा बढ़िया काम कौन किया है, लालू के समय में कि नीतीश के समय में, किसके समय में बढ़िया है? अभी काम जो हो रहा है मिला जुला के ठीक ठाक है फिलहाल। 2 घंटा का सफर अब 1 घंटा में हो रहा है लोग को। हाँ, हाँ। अब पहले के जमाने में याद है जब हम इतना से थे, तो बारात जब माँ बहन की आती थी बहन की घर में, तो बारात को बैलगाड़ी से लाते थे। बैलगाड़ी से बारात को लड़का बाबू को गोदी पे उठा के घर पहुंचाते थे, बाराती को वहीं ले जाते थे खाना खिलाने, तुम इधरे खाओ, हम लड़का ले गए। एक दूल्हा को गोदी उठाने वाला नियम इसीलिए चला था क्या? हाँ, बस वही दिन से लड़का गोदी पे उठाने लगा था। ना कि नियम बना दिया लोग कि गोदी में उठाया अब क्या है कि अब बहन का कोई भी गरीब से गरीब घर का जो झुग्गी का है आदमी, उसके भी घर पे बारात जाता है। लालू यादव के बेटा भी अभी बड़ी मेहनत कर रहे हैं कि हम ही मुख्यमंत्री बनेंगे। इन्हें नीतीश कुमार लगे हुए हैं। क्या अच्छी बात है, मेहनत कर रहे हैं, अच्छी बात है। क्यों नहीं बन सकते? आप ही लोग ना बनाइएगा जी, हम बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? हाँ। ये नीतीश कुमार डेवलपर सरकार को ऑलरेडी डेवलप किया जा रहा है। डेवलप सरकार को ऑलरेडी डेवलप किया। नहीं, धीरे धीरे चल रहा है, दिमाग की तरह चल रहा है। अच्छा एक बात बताइए, जब हम लोग का 3G मोबाइल था तो ओकरों में बड़ी स्पीड था, तब 5G लाने का क्या जरूरत था? अब 6G आएगा। धीरे धीरे आया, मैंने वही कह रहे हैं कि जो डेवलप है उसी को ना और डेवलप करेगा, जिसकी जरूरत पड़ेगा। जियो क्रांति जब आया हाँ। तो उसके साथ में ये चल रहा है ना। जमाना उस समय तो नहीं था, उस समय तो डेवलप नहीं था ना। तो जैसे अब डेवलप हो रहा है तो उसके साथ भी सरकार का तो यही डेवलप काम है ना, होगा। कोई भी जनरेशन सरकार- चेंज हो रहा है। जैसे हम ही कह रहे हैं कि कोई भी सरकार रहे, सरकार का तो भैया यही काम है ना कि जैसे जैसे समय बीते वैसे वैसे हमारे राज्य को भी आगे लेके जाए, हमारे देश को भी आगे लेके जाए। कोई भी चाहिए सरकार का यही नीतीश काम है। कुमार की सरकार। नीतीश कुमार की सरकार। हाँ, नीतीश कुमार का सरकार चाहिए। इसलिए क्यों? इसलिए विकास के मद में नीतीश कुमार बहुत किया है। सालों में नीतीश के राज में काफी डेवलप हुआ बिहार। हाँ, आज देख लीजिए कितना चकाचक सड़क है, हाँ। ये नीतीश कुमार का ही देन है। हॉस्पिटल चकाचक है, डॉक्टर बैठते हैं। बताइए क्या नहीं दिया है, हाँ। कौन सी नहीं दिया है? क्या सब दिए जी बताइए तब ना हम कैसे जानेंगे। जाने विकास बहुत किया है। बिजली दिया, लाइन दिया, वृद्धा लोग पेंशन कहते हैं कि फ्री बिजली काहेला दे दिए, फालतू का फ्री बिजली से क्या मतलब है? दिल्ली में जो दे दिया था केजरीवाल, तो उसको कहने के लिए कोई नहीं गया था। बहुत को घर में बिजली आ रहा, पैसा बच रहा है।
हाँ? हाँ कहिए ना, कहिए नहीं, बताइए उनसे ना। पूछिए ना। आप बताइए दा- ना, आप जब मुद्दा दारू उठाए तो आप बताइए। दारू बंद ही नहीं है, हर जगह मिल रहा है। बेफालतू में बंद का नाटक हो रहा है, कहीं नहीं बंद है। हाँ। ये आप भी जानते हैं, हर कोई जानता है। अच्छा, लेकिन एक बात बताइए, बिल्कुल सही आप बात बोल रहे हैं कि शराबबंदी जो मामला है उसे बहुत सारा ढिलाई दिया गया है, लेकिन कम से कम कुछ जो लोग हैं उनको डर तो है। हम ये कहते हैं कि उसी नियम को बढ़िया से लागू कर दिया जाए। हमको नहीं लगता है कि बिहार के किसी भी महिला से आप पूछिएगा तो कहेगा। क्या डर बोल रहे हैं आप? कुछ डर नहीं है। खुला दारू हम लेके जा सकते हैं, बिल्कुल लेके जाता है, दारू लेके जाता है, खुला लेके जाता है, झाँप के जाता है, लेकिन खुला ही हुआ ना एक तरह। डर तो नहीं है उसके अंदर, और बिक ही रहा है। अच्छा एक बात बताइए, तो ये पकड़ भी रहे हैं तो किसको पकड़ रहे हैं? छोटे छोटे गरीब, मीडियम से भी नीचे वाले को, बड़ा वाला कोई पकड़ाता है? कभी नहीं जो पकड़ाता। नए नेता आए हैं प्रशांत पकड़ाया। किशोर, वो कहते हैं कि हम खोल देंगे दारू। वो करे ना करे, लेकिन उन पर हमको विश्वास है, 100% विश्वास है। करे ना करे लेकिन विश्वास है। करे ना करे वो आगे कौन जानता है, लेकिन उन पर विश्वास है, ये पक्की बात है। क्या कहते हैं भैया, क्या कहते हैं? आप बोलबे किए, देखिए रहे हैं सब बात। ठीक है, एक मिनट। दारू ठीक है, बंद नहीं हुआ, हम मानते हैं, कुछ नहीं बंद हुआ। जो नंगा नाच रोड पे होता था वो नहीं हो रहा है। अंदर बहुत कुछ हो रहा है भाई, तुमको नहीं ठीक पता है, जो नंगा नाच रोड पे होता था, माँ बहन के सामने में लोग दारू पी के नंगा हो जाता था, वो नहीं हो रहा है। लोग पी भी रहा है तो सेफ्टी पी रहा है, अपने घर में पी रहा है। क्या भैया, जिसको बहुत बढ़िया बात बोला, कोई गलत थोड़े बोला है। मान चलिए दारू, ये बताइए कि जो अभी 10,000 रुपया वाला आया है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, वो इन्हें मिला कि नहीं? कुछ लोग को, बहुत लोग को मिला भी है, बहुत लोग को नहीं मिला। जो जीविका से जुड़ा हुआ है उनको मिला है, और जो जीविका से नहीं जुड़ा उनको नहीं दुनिया में मिला। यही है कि जीविका से जुड़िएगा तो आपको रोजगार के लिए रोजगार के लिए 10,000 मिलेगा, फिर 6 महीना के बाद 2 लाख देगा। हाँ, अगर आप रोजगार अपना डेवलप करते हैं तो। डेवलप करिएगा तब, नहीं करिएगा तो कहाँ देगा सरकार? लेके हम कनवाली बना लेंगे तो थोड़ी। लेकर अगर वो पैसा चेंजिंग होना जरूरी है। 20 साल बहुत होता है, एक ही आदमी को सरकार में बने रहना उचित नहीं है। बेगूसराय का ऐसा कौन सा मुद्दा है जिस बार चुनाव में लोगों को सुनना चाहिए? जितने नेता वोट मांगने आएंगे उन सबको इस पर बात करना चाहिए। सही बात बताए। मैंने क्या समस्या क्या है जो काम इस पर नहीं हुआ है? ऐसा कोई समस्या है बेगूसराय का? काम तो कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ है। जितना क्या काम हुआ, नाला काम हुआ तो आधा ही चाहता है। हाँ, इधर नगर परिषद वाला है, नगर निगम वाला है। आखिर तो है उन्हीं के हाथ में सब। अच्छा, तो एक बात बताइए, बिहार सरकार जो काम करती है वो यहाँ तक पहुँचता है कि नहीं? वो भी हवा हो जाता है। पहुँचता है मगर थोड़ा पहुँचता है, थोड़ा हवा ही रह जाता है। थोड़ा पहुँचता है, थोड़ा हवा ही रह जाता है ना। क्या कह रहे हैं अभी बोलिए ना, क्या हम बतलाएं? क्या जो समस्या है वो बताइए, जे मन है से बोलिए। हम जे मोन है सब हम अपना सरकार मोदी सरकार है, बाकी सब सरकार खराब है। हम बतलाते हैं, आधा किलो गेहूं सबको बांटे हैं, आधा किलो गेहूं हम या पिसा के खाएंगे या हम उसको बिजली बना के रोप देंगे खेत पर, वो सामान बहुत हो गए न, वही इंसान ठीक है। कि अनाज नहीं देना चाहिए, अनाज देने से लोग कमाता उमाता नहीं है। नहीं लोग सब कहते हैं। नहीं, अनाज देना चाहिए, रुपया नहीं देना चाहिए। रुपया देने से सब व्यक्ति बिगड़ जाते हैं, सब व्यक्ति बिगड़ जाते हैं। मैंने अनाज दे देना चाहिए, भैया गायब हो गए पीछे से। अनाज दे देना चाहिए लेकिन पैसा नहीं देना चाहिए ना। चलिए कोई बात नहीं, अभी चलिए हम लोग आगे बात करेंगे कुछ लोगों से और वहाँ भी जानेंगे कि वहाँ पर क्या माहौल है। आइए। तो भाई बेगूसराय घुमा रहे हैं आपको और ये भी दिखा रहे हैं कि यहाँ का माहौल क्या है, यहाँ के लोग क्या कह रहे हैं। क्या लगता है इस बार बेगूसराय में जिस तरह से पिछली बार हुआ था कि मैंने 2 सीट से बीजेपी आ गई थी, बाकी सारा महागठबंधन को चला गया था, एक वो फिर बाद में बदल गए, अभी क्या लगता है लोग बदलेंगे कि वैसे ही रहेंगे? इस बार तो परिवर्तन की पूरी तरह से लहर है, साथ के साथ महागठबंधन, साथ के साथ महागठबंधन, क्योंकि जो हम लोग सिस्टम को 20 साल से झेल रहे हैं अब उससे उब चुके हैं। और बेगूसराय की खासकर जो धरती है, जो परिवर्तन और क्रांति की धरती है, दिनकर की धरती है, रामचरण शर्मा की धरती है, ये धरती बिहार में इस बार एक मैसेज देगी, 7 की 7 सीट महागठबंधन को। एक बात बताइए, अभी की अगर हम बात करें तो जो अभी सरकार है नीतीश कुमार की सरकार, उन्होंने महिलाओं के लिए खासकर बहुत सारी चीजें की हैं। महिलाओं को लेके जो है बहुत सारी योजनाएं अभी रिसेंट में भी और उसके पहले भी काफी सारा कुछ किया है, चाहे वो महिला पोशाक योजना हो, चाहे महिलाओं को साइकिल देने से लेकर हो, और चाहे महिला सम्मान निधि हो, चाहे कोई भी हो। मतलब अभी मुख्यमंत्री रोजगार योजना नया उन्होंने ले आए 10,000 वाला। तो क्या लगता है कि ये सब आप, क्योंकि आधी आबादी से बिलोंग
बिलोंग करती है, बहुत सारी आधी आबादी से मिलती भी होंगी, तो क्या लगता है इस बार आधी आबादी किसके साथ जाएगी? आधी आबादी महिलाओं को लुभाने की सबसे बड़ी चीज यही बात बता रही हूँ ना कि लुभाना और वास्तविक में करना दोनों में सारे कुछ चुनाव जितनी भी पार्टियां हैं तो उनका एक मोटिव तो ये भी रहता है ना कि कुछ काम भी करना, और कुछ इसलिए भी काम करते हैं क्योंकि उनको वोट मिले। सीधी सी बात है। सीधी सी बात है कि महिलाएं अब वो महिलाएं नहीं है जो घर के भीतर आकर पुरुष कहें कि आपको वहाँ बटन दबाना और दबा देंगी। महिलाएं अब अपना भला बुरा समझ रही हैं। महिलाएं देख रही हैं कि हमें क्या करना है। आप कल चुनाव है, आज घोषणा करते हैं कि 10,000 देंगे, तो इस घोषणा का असर नहीं होगा। अच्छा, हमने जैसा कि बोला कि पोशाक योजना जो हो गया वो उसके पहले काफी पहले ही आया था। उसके बाद आपका पंचायती राज विभाग में जो 50% आरक्षण आया था वो भी काफी पहले ही आया था। महिलाओं के ही कहने पर दावा करते हैं नीतीश कुमार कि हमने शराब को बंद किया। अब चाहे अभी उसकी स्थिति जो भी रही हो, लेकिन बंद तो उन्होंने उन्हीं के और उनके पक्ष में उस समय बहुत वोटिंग भी हुई थी जिस समय उन्होंने शराबबंदी की थी। बिल्कुल, महिलाओं ने शराबबंदी का समर्थन किया, मैं खुद उसका समर्थन करती हूँ। लेकिन उसके बाद एक नया रोजगार डेवलप हो गया होम डिलीवरी का। जो शराब माफिया कल तक खुलकर 2 रुपए में बेचते थे, आज वो 10 रुपए में बेच रहे हैं और बिल्डिंग के मालिक बन गए। उनकी संपत्ति करोड़ों में बढ़ गई। तो आप जब पूर्णतः शराबबंदी किया था तो फिर अवैध रूप से बिहार में शराब अगर आ रहा तो इसकी जिम्मेवारी सरकार की तो है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना जो अभी नया नया लॉन्च किए हैं, इसका असर पड़ेगा कि नहीं? आपने इसी का महिलाओं का ही फायदा उनको मिला, हेमंत सोरेन को मिला झारखंड में और उनकी सरकार बन गई, बहुत फायदा मैं मिला। महिला रोजगार योजना की अब पोल खोलती हूँ, आप जाकर उसको साइट पर चेक कीजिए। जीविका दीदी तो बहुत दिन से चल रही थी, ये आज नया नहीं आया है। आप जो 10,000 दे रहे हैं, जब आप पूरे साइट पर जाकर ओपन कीजिएगा तो वहाँ लिखा हुआ चीप इंटरेस्ट, और चीप इंटरेस्ट के जब आप अंदर जाकर देखिएगा तो 6 से 12%। तो आप महिलाओं को 10,000 देकर उनसे इंटरेस्ट तो लीजिएगा, लेकिन अभी आपने कोई घोषणा नहीं की। कल वो महिला जब आपको इंटरेस्ट नहीं दे पाएगी तो उस पर आप उसके घर पर आदमी जाएगा, उसकी चीजों को जब्त किया जाएगा। तो आप हमें उस तरह का इंटरेस्ट वाला पैसा ना देकर, अगर बेगूसराय की बात करूं या बिहार की बात करूं तो महिलाओं के लिए एक ऐसा उद्योग लगाते जहां बड़ी संख्या में महिलाएं जाकर काम करती, हमें लोन ना देकर रोजगार दे देते। लेकिन ये जो जीविका की आप बात कर रही हैं, जीविका के माध्यम से हमने बहुत सारी महिलाओं को काम करते देखा भी है। ये भी जीविका के माध्यम से कितनी % महिलाएं आज काम कर रही हैं, कितनी % महिलाओं के बने हुए सामान को बाजार मिल पाया, ये भी आप देखिए। मैं वार्ड पार्षद हूँ, मैं लोगों से जुड़ी हुई हूँ और मैं खुद SHG NULM के तहत जो हमारे यहाँ शहरी काम करता है उससे जुड़ी महिलाओं से मिलती हैं। वो कहती हैं कि मैंने लोन लिया, मैंने फिनाइल बनाया, मैंने पापड़ बड़ी बनाया, लेकिन मार्केट नहीं है बेचने के लिए। ये सुशासन भाव की सरकार से जनता उब चुका है। अब महागठबंधन की सरकार आएगा और बेगूसराय जिला में 7 के 7 सीट महागठबंधन जीत करके विधानसभा जाएगा। क्या कहते हैं भैया, ये सब काम वाम जो कर रहे हैं वो सबका कोई असर नहीं पड़ेगा? ये सब जो बिजली फ्री कर रहे हैं या महिला रोजगार योजना मुख्यमंत्री फ्री कहा जाए कुछ फ्री नहीं, बिजली फ्री नहीं है, कुछ नहीं। कैसे जाके देखिए ना, हाथ में जाके बिल निकाल जाता है, कुछ फ्री नहीं है। नहीं, अभी जो हुआ है 125 यूनिट बिजली फ्री, कुछ फ्री नहीं है, सब में पैसा लेता है। कहिए पैसा ले लिया, कहाँ पे ले? सब अभी इस लेता है। महीने में पैसा लिया है? अभी नहीं लिया है। महीने का है 238 यूनिट आया है अब की बार। 125 यूनिट आपका नहीं? जी नहीं हुआ है, आपका- एडजस्टमेंट नहीं हुआ है। आपका घरेलू बिजली है? जी हाँ, नहीं हुआ है मैडम, घरेलू बिजली बिल्कुल नहीं हुआ। कंप्लेन किए होंगे कि फ्री बिजली कंप्लेन करने पे चिट्ठी बन के रखा हुआ था कन्या बेंतों के द्वारा, इधर से उधर। कंप्लेन करने का टाइम नहीं है लोगों के पास, खाली ये मुद्दा उठाएगा, ये चीज नहीं हो रहा है, लेकिन वो बिजली ऑफिस तक नहीं जाएगा कि भाई ये मेरा काम क्यों नहीं हो रहा है। क्योंकि क्या कहते हैं भैया, क्या कहते हैं इस बार नीतीश कुमार जो महिलाओं को खुश करने के लिए जो इतना सारा योजना लेके आए, इससे क्या लगता है वोट पे असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? वोट पर असर पड़ेगा। हाँ। महिलाएं नीतीश सरकार बन रहा है, ये झूठ को 7 सीट सब बता रहा है। ऐसे 30 गो से 35 सीट महागठबंधन को हो जाए बिहार में इस साल, अगली बार बहुत हो गया। आखिरकार क्या कारण है? कारण है विकास है, यहाँ लखा दे रहा है सब चीज का। ई कारण ये है कि नीतीश कुमार जो हथिन तो वो महिला के ध्यान में रख के बड़ा योजना बना रहे थे, तो ओकर बदला में वोट मिलता है। अभी हम बता नहीं सके छियै, हम ककरो जान सक अपन भागे छै बस। हाँ, वोट देवे जा कि ना? हाँ, देवे जा ना? वोट देवे जा ना? जाय छियै है ना?
सबसे बड़ी बात है कि आप लोग जितने भी लोग हैं उन सबसे हम एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप चाहे किसी भी पार्टी को मानते हो, किसी भी विचारधारा को मानते हो, लेकिन वोट देने जरूर जाइए। चाहे किसी को भी दीजिए, वो आप अपनी मनोदशा से तय करिए आप, लेकिन वोट जरूर करना चाहिए। आप लोग भी वोट देने जाइए और आपके क्षेत्र में किसकी लहर है जरूर बताइएगा। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल कुमार के साथ आपकी भाभी जी, बाय बाय।